नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम राजस्थान समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। टाटा समूह के चेयरमैन और वरिष्ठ उद्योगपति रतन टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने बुधवार देर रात करीब 11 बजे मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके निधन के बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। उद्योगपतियों के साथ साथ राजनीतिक जगत ने रतन टाटा के निधन पर दुख जताया। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और कई नेताओं ने सुप्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि टाटा सन्स के चेयरमैन का निधन देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। वो एक सच्चे दूरदर्शी और राजस्थान के मित्र। आजादी के बाद एक बड़ी चुनौती थी कि देश आर्थिक तरक्की के रास्ते पर कैसे जाए। उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान था, लेकिन पारसी समुदाय का योगदान को भुलाया नहीं जा सकता, जिनको भारत के लोकतंत्र ने समरस किया, उनको इज्जत बख्शी, उनको जगह दी, उनको इज्जत दी। लेकिन उस समुदाय ने भारत की आर्थिक तरक्की में योगदान दिया और उसमें टाटा का नाम हमेशा अमर रहेगा। उनको हमेशा लोग याद रखेंगे। बहुत सारे प्रतिष्ठान, बहुत सारे औद्योगिक संस्थान और उसमें भी एक स्वयंसेवी तरीके से उन्होंने इतनी आर्थिक संपन्नता के बावजूद भारत को एक जो ताकत दी थी। तो मुझे लगता है कि रतन टाटा एक आइकन थे, लेजेंड थे। भारत में जिस तरीके से हम लोग लता मंगेशकर को याद करते हैं, उस किस्म की शख्सियत थे कि वो हमेशा याद। वहीं मुख्यमंत्री ने गृह विभाग और राजस्थान राइजिंग पर उद्योगपतियों से महत्वपूर्ण बैठक की। उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान की सफलता प्रदेश की तस्वीर बदल देगी। राजस्थान में बढ़ रही उग्रवाद की घटनाओं को लेकर गृह विभाग को सतर्क रहने का निर्देश भी दिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि त्योहारों में प्रशासन को अत्यधिक सतर्क रहने की जरूरत है। बैठक में गृह राज्य मंत्री जवाहर बेगम, एसीएस आनंद कुमार, अभय कुमार, शिखर अग्रवाल और पुलिस महकमे के उच्च अधिकारी भी मौजूद हैं। तो त्योहारों में प्रशासन को अलर्ट रहने की जरूरत है और गृह विभाग और राइजिंग राजस्थान पर बैठक की गई। त्योहारों में प्रशासन को अलर्ट रहने की जरूरत है। सीएम भजनलाल ने बैठक की। गृह विभाग और राजस्थान राइजिंग राजस्थान पर बैठक और प्रदेश की तस्वीर बदलेगी। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी कुलदीप सैनी हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं। कुलदीप, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बैठक की, गृह विभाग और राइजिंग राजस्थान पर बैठक की गई। बैठक में कौन कौन से नेता और कौन कौन से लोग मौजूद थे, और दूसरा ये कि इस बैठक से क्या कुछ निष्कर्ष और परिणाम बाहर निकल कर आए? देखिए, आज मुख्यमंत्री का बैक टू बैक बैठकों का दौर जारी रहा, जहां पर सुबह 11 बजे के साढ़े 11 बजे के आसपास मुख्यमंत्री ने सीएमआर में बैठक ली, जहां पर प्रबुद्ध जनों के साथ आर्थिक विकास को लेकर जो राइजिंग राजस्थान प्रदेश में कर रहे हैं, उसमें जो उम्रदराज जो व्यापारी है उनके साथ मुख्यमंत्री ने आर्थिक संवाद किया। किस तरीके से राइजिंग राजस्थान को लेकर उनके अनुभवों को साझा करने के साथ उनसे वार्ता की है। उसके बाद 12:30 बजे मुख्यमंत्री की जो गृह विभाग की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेगम उनके साथ रहे, एसीएस उनके साथ रहे, और गृह विभाग की इस बैठक में केंद्र की योजनाओं से जो लंबित जो पेमेंट भी आना था, और कई योजनाओं को लेकर उन योजनाओं की समीक्षा मुख्यमंत्री ने की है। साथ ही राज्य की योजनाओं की क्रियान्विति को और इन स्थिति को जानने के लिए मुख्यमंत्री ने उनसे वार्ता कर ये जाना है कि आखिरकार राजस्थान में
जो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं हैं उनमें किस तरीके से है, और साथ ही प्रदेश की कानून व्यवस्थाओं को लेकर भी मुख्यमंत्री ने उस बैठक में चर्चा की है। उसके बाद ही मुख्यमंत्री लगातार इस बैठकों के बाद अभी 4:30 बजे मुख्यमंत्री का फिर बैठक होनी है, जहां पर मुख्यमंत्री अब तमाम जिला कलेक्टर्स के साथ बैठक करने वाले हैं। उन जिलों की बैठक के साथ मुख्यमंत्री ये भी जानेंगे कि आखिरकार जो पिछले 9 से 10 महीने में मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहा है, क्या कुछ इन जिलों में कार्य हुए हैं, और जो बजट के घोषणाओं के दौरान जो योजनाएं प्रदेश में लागू की गई थी उन योजनाओं को कितना धरातल पर उतारा गया है। तमाम जिला कलेक्टर्स अपनी फीडबैक देंगे जिलों के, और इसके साथ ही मुख्य सचिव जो सुधांशु पंत है वो भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। तो आज दिन भर जो मुख्यमंत्री का बैठकों का दौर रहा है वो समीक्षात्मक रहा, जहां पर राइजिंग राजस्थान हो, आर्थिक प्रगति के लेकर हो, या फिर प्रबुद्धजनों के साथ मुलाकात हो, समीक्षा बैठक गृह विभाग की हो। अब कलेक्टर्स के साथ मुख्यमंत्री की जो वार्ता होने वाली है वो काफी खास है, जहां पर राइजिंग राजस्थान के बाद जो प्रदेश की कानून व्यवस्था है और तमाम सुचारू कार्यक्रम जो होने वाले हैं उनको लेकर मुख्यमंत्री वार्ता कर रहे हैं। कुलदीप, और ये जो त्योहारों में प्रशासन को अलर्ट रहने की जरूरत मुख्यमंत्री के द्वारा कही गई, ये किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया? देखिए, हमने देखा कि हाल ही में राजधानी जयपुर की बात करें, 2 दिन पहले ही किसी मामूली बात को लेकर पथराव की स्थिति पैदा हो गई, और जब ये बजट घोषणाएं हुई राजस्थान के अंदर, बजट घोषणाओं में मुख्यमंत्री का ऐलान था कि जो भी अब बड़े त्योहार होने वाले हैं हिंदू धर्म के, जैसे होली हो, दिवाली हो, इन तमाम त्योहारों पर जो मंदिर है, जो भी दार्शनिक स्थल है प्रदेश के, उनको सजावट के लिए अलग से अनुदान दिया गया था। और यही वजह है कि पहला मौका है जब प्रदेश में सरकार अब तमाम मंदिरों के लिए अलग से व्यवस्थाएं करके उन्हें सुचारू रूप से सजावट करके वहां पर जो एक भव्यता दिखाने का काम करेगी। लेकिन जो प्रदेश की स्थिति हमने देखी है, पिछले कुछ दिनों में रामनवमी का त्योहार हो, उससे पहले हनुमान जयंती हो, इन तमाम त्योहारों पर हमने देखा कि थोड़े थोड़े जो उपद्रव थे वो कहीं ना कहीं छुटपुट घटनाएं थी। कांवड़ के दौरान भी कई घटनाएं ऐसी आई जहां पर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का काम कुछ उपद्रवियों ने किया। लेकिन अब मुख्यमंत्री जब प्रदेश में 10 महीने से सतर्क है, और जब अपने कार्यभार को संभालने के बाद उन्होंने जिम्मेदारी को, प्रदेश की जिम्मेदारी को समझा है, तो अब दिवाली जैसे त्योहार है और इस बीच प्रशासन को खास तौर पर अलर्ट करने को कहा है कि किसी तरीके का कोई उपद्रव न फैले। इसके साथ ही खाद्य विभाग की को भी उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि जो मिलावटखोर है उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की गई, क्योंकि त्योहारी सीजन है, इस बीच लोगों के खाद्य सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा जाए। तो कुलदीप, एक तरफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राइजिंग राजस्थान की सफलता और प्रदेश की तस्वीर बदलने की ओर देख रहे हैं, और दूसरा जो त्योहार सामने आ रहा है उसमें किसी प्रकार की कानून व्यवस्था ना बिगड़ने पाए, इसके लिए भी लगातार बैठक हो रही है। यानी कि मुख्यमंत्री दोनों तरफ देख रहे हैं, एक तो राजस्थान का विकास कैसे हो सके, तस्वीर कैसे बदले, और दूसरा हालात कैसे व्यवस्थित रहे। देखिए, ये कहा जा सकता है क्योंकि हाल ही में हमने देखा सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री व्यस्त रहे, क्योंकि इनके दौरे रहे, और जब उन्होंने किसी विधायक का भी पद नहीं संभाला और उनके ऊपर प्रदेश की एक बड़ी जिम्मेदारी रही, तो उनको उन जिम्मेदारी के साथ बखूबी निभाने के साथ साथ प्रदेश में 10 महीने उन्होंने अच्छे से बिताए। और लोकसभा चुनाव रहा, वहां एक बड़ी जिम्मेदारी रही, उसके बाद हरियाणा चुनाव रहे, जम्मू कश्मीर रहे। प्रदेश की स्थिति को संभालने के लिए मुख्यमंत्री के पास जो समय बचा, उसमें भी कानून व्यवस्था हो या फिर प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था हो, उसे मजबूत करने का काम तमाम व्यवस्थाओं के साथ और अपने मंत्री और विधायकों के साथ, कैबिनेट के साथ वो एक कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और लगातार हमने देखा कि हर बैठक के अंदर उन विभागीय अधिकारियों को और उस विभाग के मंत्री को बुलाकर खुद मुख्यमंत्री फीडबैक ले रहे हैं। और जब हम देख रहे हैं कि राइजिंग राजस्थान अब सर पर है, क्योंकि दिसंबर में आयोजन होने वाला है, देश नहीं पूरे विदेशों से, कई देशों से लोग यहाँ पर आने वाले हैं। तो ठीक है कुलदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो गृह विभाग और राइजिंग राजस्थान पर बैठक की गई और त्योहारों में प्रशासन को अलर्ट रहने की जरूरत है, ये मुख्यमंत्री की तरफ से अलर्ट रहने के लिए प्रशासन को कहा गया है। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। पिछले महीने 27 सितंबर को उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के बेटे को चिन्मय बैरवा की रील काफी वायरल हुई थी, और ये वायरल वीडियो, तो जब ये वीडियो वायरल हुआ उस समय काफी बवाल मच गया था। इस जीप में उनके साथ कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज के बेटे कार्तिकेय भारद्वाज भी दिखाई दिए। बेटे के खिलाफ ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के आरोप लगने के बाद उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा को मीडिया के सामने आकर सफाई देनी पड़ी। अब इस मामले में परिवहन विभाग ने कार्रवाई करते हुए गाड़ी की आरसी को निलंबित कर दिया है। परिवहन विभाग की ओर से वाहन संख्या RJ 19 IC 1394 की
आरसी को निलंबित कर दिया गया है। गाड़ी में अनाधिकृत रूप से बदलाव करने को मोटर एक्ट उल्लंघन का मामला बताया गया है। इस मामले में कांग्रेस नेता के पुत्र कार्तिकेय भारद्वाज पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाने के साथ ही नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। जयपुर के सरकारी स्कूल में महिला टीचर ने बच्चों से पैर दबाया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने टीचर को एपीओ कर दिया है। यानी आगे उन्होंने ये कहा कि विद्या के मंदिर में इस तरह की हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मामले की जांच चल रही है। पूरा मामला जयपुर के करतारपुर के राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल का है। आपको बता दें कि वीडियो में साफ तौर पर यह दिख रहा है कि महिला क्लास में लेटी हुई है और बच्चे उसके पैरों पर खड़े होकर पैर दबा रहे हैं। वीडियो स्कूल की चौथी क्लास का बताया जा रहा है। वीडियो कब की है इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि टीचर के इस हरकत का विरोध किया जा रहा है और सरकारी स्कूलों की व्यवस्था पर भी अब आम जनमानस सवाल खड़ा है। तो वहीं सीएमएचओ डॉक्टर आशीष शेखावत ने पावटा सीएचसी का आकस्मिक निरीक्षण किया। डीएनओ रविकांत ने बताया कि सीएचसी पावटा में स्टाफ के समय पर नहीं आने की शिकायत प्राप्त हुई और जिसके चलते सीएमएचओ कोटपुत्ती डॉक्टर आशीष शेखावत सुबह 9 बजे अचानक निरीक्षण करने पावटा सीएचसी पहुंच गए, जिसके चलते कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। निरीक्षण में डॉक्टर समेत कुल 2 कर्मचारी गैर हाजिर पाए गए, जिस पर उन्होंने सभी को तत्काल प्रभाव से नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही सीएमएचओ ने अनुपस्थित सभी कर्मचारियों का वेतन पर अगले आदेश तक रोक लगाई। तो वहीं जोधपुर में एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष मनिंदर सिंह बिटा ने कहा कि ना हमारा भाजपा से कोई लेना देना है और ना ही कांग्रेस से, ना कोई और पार्टी से। हमारा मकसद सिर्फ प्रथम राष्ट्र है, राष्ट्र के लिए अपनी जान तक दे देंगे। एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष के बेटे का बयान, ना हमारा भाजपा से कोई लेना देना है और ना ही कांग्रेस से। ना हमारा भाजपा से कोई लेना देना, ना किसी और पार्टी से लेना देना। हमारा सिर्फ प्रथम राष्ट्र ही हमारा मकसद है। तेरा वैभव अमर रहे मां हम दिन चार रहे न रहे। नरेंद्र मोदी जी ने अपना कर्म पूरा कर दिया, अमित शाह जी ने अपना कर्म पूरा कर दिया। उन्होंने कर्म किया, ना कि उन्होंने एक बीजेपी के होते हुए किया। उन्होंने अपना कर्म ये पूरा किया जो 75-70 साल का खूनी इतिहास था। 70-75 साल का खूनी इतिहास, हजारों शहादतें, हजारों कुर्बानियां, खून बहा, 26/11 की घटना, पार्लियामेंट की घटना, जयपुर के अंदर एक दिन के अंदर 120 लोगों का शहीद हो जाना, जगह जगह पे बम ब्लास्ट होना, जम्मू कश्मीर के कारण कैंसर की बीमारी थी, 370 धारा उखाड़ करके फेंक दी। उन्होंने इलेक्शन के लिए कुछ नहीं किया कि हमारी सरकार बने या ना बने। जो हर राजस्थान के पूरे देश के हर कोने में, हर गांव में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के खून के तिरंगे झंडे में कश्मीर से खून से लथपथ उसकी बॉडी, उसके मां बाप, उनके बच्चे, उनकी पत्नी के सामने आती थी। सवाल सबसे बड़ा वो था, क्या वो खत्म हुआ या नहीं हुआ। अगली खबर झालावाड़ से है, जहां कोटा हाईवे पर लोक कलाकारों के साथ हादसा सामने आया है। एमपी के खांचरोट से प्रोग्राम देने के बाद उदयपुर जाते समय इन कलाकारों की कार डिवाइडर से जा टकराई, जिसमें एक की मौत और 4 लोग घायल हो गए। मृतक बाबूलाल डिडवाना निवासी है, जबकि अन्य 4 घायल जोधपुर नागौर निवासी हैं। घायलों में डिडवाना के 2 सगे भाई हैं, जबकि 2 नागौर के।
एक जोधपुर का बताया जा रहा है। देर रात्रि को गरबा के प्रोग्राम देने के बाद ये उदयपुर जाने के लिए निकले थे और आज उदयपुर में इन कलाकारों का प्रोग्राम होना था और तभी ये देर रात्रि में यह हादसा हो गया जिसमें कार में 5 लोग सवार थे। घायलों का उपचार झालावाड़ के SRG अस्पताल में किया जा रहा है। वहीं उदयपुरवाटी नीमकथाना बागौली पापड़ जाने वाली सड़क पर निर्माण की आड़ में अवैध बजरी निकाली जा रही है। सड़क बनाने के बहाने ठेकेदारों द्वारा निकाले जा रही मौके से भारी मात्रा में अवैध बजरी ठेकेदार से बरामद की गई है। छुट्टी का मौका देखकर बजरी खुदाई भारी मात्रा में की जा रही थी। अवैध बजरी निकालने पर ग्रामीणों ने पूर्व में भी प्रशासन को ज्ञापन दिया था। ग्रामीणों द्वारा बजरी निकालकर ले जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा चुकी है। तो वहीं भीनमाल के जुंजाड़ी रोड पर स्पा सेंटर की आड़ में अवैध रूप से चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने 4 युवक और 4 युवतियों को गिरफ्तार किया है। जालौर जिले के भीनमाल स्पा की आड़ में अनैतिक कार्य करने के आरोप में 2 थाईलैंड की युवतियां समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। विदेशी युवतियां 3 महीने के टूरिस्ट वीजा पर 4 दिन पहले ही भारत आई थी और भीनमाल में जुजाड़ी रोड पर स्थित मिलन स्पा सेंटर पर भारतीय युवक और भारतीय और विदेशी लड़कियों द्वारा अनैतिक देह व्यापार करने की सूचना मिलने पर थानाधिकारी भीनमाल द्वारा स्पा सेंटर पर दबिश देकर संदिग्ध गतिविधियों और अनैतिक कार्य में लिप्त होने की आशंका के चलते 4 युवक और 4 युवतियों को यानी कुल 8 लोगों के खिलाफ धारा 126, 170 BNS में गिरफ्तार किया गया। तो वहीं झालावाड़ में कुछ असामाजिक तत्वों ने एम्बुलेंस पर पथराव किया। झालावाड़ से खानपुर जाते वक्त देर रात्रि की घटना बाघेर की घटना है और पत्थरबाजी में एम्बुलेंस पायलट के सर पर चोट लग गई। पायलट महावीर नागर ने समझदारी दिखाते हुए 108 एम्बुलेंस को मौके से निकाला गया उसको और पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो वहीं हरियाणा में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की जीत पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने खुशी जाहिर की है। शहर के मुख्य सड़क के चौराहे पर आतिशबाजी कर राहगीरों सहित पार्टी कार्यकर्ताओं ने खुशियां मनाई। लोग एक दूसरे को जलेबी खिलाकर मुंह मीठा करवा रहे, पटाखे फोड़ रहे, आतिशबाजी कर रहे। मंडल अध्यक्ष विक्रम सिंह रामगढ़िया, ST मोर्चा अध्यक्ष तारूराम भील, महामंत्री रणजीत नैन पलवल बड़वाल, भगवान सिंह, सुभाष श्रीवत, जयपाल चंद्रा ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर की जनता का आभार जताया। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजभवन पहुंचकर महामहिम राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से मुलाकात की। उन्होंने राज्यपाल से प्रदेश से जुड़े विभिन्न जनहितकारी विषयों पर चर्चा की। साथ ही राइजिंग राजस्थान समिट पर उन्होंने विशेष बातचीत की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने समूचे प्रदेश में पशुपालकों की बीमारू पशुओं की पीड़ा को ध्यान में रखकर मोबाइल वेटरनरी यूनिट कॉल सेंटर की योजना को क्रियान्वित किया है। इस योजना में पशुपालक द्वारा 1962 यानी 1962 नंबर डालकर पशुपालक का नाम, गांव, पशु और रोग के लक्षण आदि की सूचना देने पर मोबाइल वेटरनरी यूनिट कॉल सेंटर तुरंत जानकारी सिस्टम पर दर्ज लेगा।
वहीं बावर में उपखंड स्तरीय जन सुनवाई में जिला कलेक्टर की मौजूदगी में विधायक, प्रधान, प्रतिनिधि और सरपंच के साथ तनातनी हो गई। अवैध खनन और पेरीफेरी क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमण को लेकर आरोप प्रत्यारोप। शिखरानी ग्राम पंचायत से सरपंच सहित करीब 100 ग्रामीणों ने रॉयल्टी के रूप में अवैध चौथ वसूली के मामले में जिला कलेक्टर को शिकायत की। जिला कलेक्टर महेंद्र खड़गावत ने वो जांच के आदेश दिए हैं। कलेक्टर की सूचना पर जन सुनवाई में शिकायत करने वालों का जन सैलाब हुआ। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर अजमेर से है, जहां छावनी परिषद अधिशासी अधिकारी नीतीश कुमार गुप्ता ने उनके नेतृत्व में अतिक्रमण के खिलाफ छावनी परिषद ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। आपको बता दें कि अतिक्रमणकारियों ने रामसर चुंगी चौकी के पास पिछले कई समय से छावनी परिषद की जमीन पर कैबिन रख के अतिक्रमण कर रखा था। यहां छावनी परिषद ने कार्रवाई से पूर्व सभी अतिक्रमणकारियों को कैबिन को हटाने को लेकर नोटिस जारी किया था, लेकिन नोटिस जारी होने के बावजूद भी छावनी परिषद की जमीन से कैबिन को नहीं हटाया गया, जिस पर आज छावनी परिषद ने जेसीबी की मदद से अवैध कैबिनों को ध्वस्त करने की कार्रवाई की। अगली खबर भरतपुर से है, जहां वह विधायक बहादुर कोहली का SC/ST मामलों में बड़ा मामला सामने आया है। आपको बता दें कि जहां पर उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा झूठ केस होते हैं SC/ST मामलों के किसी व्यक्ति के द्वारा शादी के पैसे भी दिए जाते हैं और वापसी मांगने पर उसे SC/ST केस का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, जो शादी के लिए पैसे दिए हैं वो भी छोड़ने पड़ते हैं और राजीनामा करने के लिए 2 लाख 5 लाख रुपए तक देने पड़ते हैं। तो वहीं राजस्थान के सांचौर क्षेत्र के नेशनल हाईवे 68 पर डेडवा सरहद पे गरबा देखने जा रहे बाइक सवार 3 दोस्तों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक चकनाचूर हो गई और दोनों दोस्त उछलकर दूर जा गिरे। उसमें से 2 ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसा बुधवार रात में। वहीं चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर पहुंचे, जनाना अस्पताल का जायजा लिया उन्होंने और उनके साथ चिकित्सा शिक्षा सचिव अम्बरीश कुमार भी थे। अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने रोष प्रकट किया, साथ ही अस्पताल की सफाई और दवाइयों का विशेष ध्यान देने का निर्देश भी दिया। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। राजस्थान ASI भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक मामले में सूची ने 4 ट्रेनी ASI को गिरफ्तार किया है, जिसे पूछताछ के लिए कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। आपको बता दें कि इस मामले में अब तक 44 SI गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं उत्तराखंड सरकार में बीज और जैविक प्राधिकरण चेयरमैन कैबिनेट मंत्री बलराज पासी सांचौर जिले के बागौड़ उपखंड क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने बागौड़ उपखंड क्षेत्र के रंगोला गांव में जैविक खेती को लेकर किसानों के साथ पूर्व सरपंच ठाकरा राम के फार्म हाउस पर विस्तृत चर्चा की। राता गांव में हो रही खजूर की खेती का भी निरीक्षण किया। बलराज पासी ने खास बातचीत में बताया कि वो किसानों के उत्थान और समस्याओं का तुरंत निस्तारण को लेकर अपने पहले प्राथमिकता देते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार बलराज पासी बागौड़ के सिरोही जिले के पर्यटन स्थल माउंट आबू आएंगे। वहीं छावड़ा में आज जिला कलेक्टर ने जन सुनवाई की। बाराम जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर की अध्यक्षता में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां ब्लॉक के सभी अधिकारी जन सुनवाई कार्यक्रम में मौजूद रहे। कई समस्याओं को मौके पर ही निवारण किया गया। कलेक्टर तोमर ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान तो वहीं किसानों की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक अध्यक्ष राकेश ठोलिया के नेतृत्व में आज मिनी सचिवालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मूंग की सरकारी खरीद शुरू करवाए जाने और किसान को DAP खाद और नहरों में पूरी सिंचाई पानी दिए जाने की मांग की। घटनास्थल पर कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष राकेश ठोलिया ने कहा कि नई धान मंडी में मूंग की भारी आवक हो रही है, लेकिन सरकार द्वारा खरीद अभी शुरू नहीं किया गया। चालू करो। तो राजस्थान समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।